हेलो बच्चों, पिछले वीडियो कक्षा में हमने पढ़ लिया है। आपके पहला पद्य पूर्ण हुआ है। अब हम बढ़ेंगे अगले पाठों की ओर। अच्छा, आपने निसर्ग में यानी प्रकृति में देखा होगा कि हर रोज प्राणी पक्षियाँ कुछ शोर मचाते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ कहने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, उनमें से हम कहेंगे चिड़िया, जैसे कौवा भी काव काव करता है, चिड़िया छीं छीं करता है। ठीक उसी तरह और एक पक्षी है, हम उसे कहेंगे कोयल, है ना। कुछ पक्षियों के स्वर हमें कुछ कड़वी लगती हैं और कुछ पक्षियों के स्वर मीठा लगता है। ठीक उसी तरह मीठे बोलने वाले पक्षियों में से तोता, कोयल अनेक हैं, है ना। हम आज कोयल बोली उस पाठ के बारे में, उस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। कोयल अक्सर कब बोलता है? जब बसंत ऋतु आता है। जब उस बसंत ऋतु आता है तब कोयल बोलती है ना। कैसे? कू कू ऐसे, है ना। ठीक उसी तरह बोलता है और बहुत ही मीठा सा स्वर हमें सुनता है ना, हमें सुनाई देता है। ठीक है, एक कुछ संगीत की तरह, एक संगीत की तरह हमें सुनाई देता है। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। कोयल बोली, कोयल बोली आपके पाठ, दूसरा पाठ है। ಕೋಯಲ್ ಬೋಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವನ್ನು ಸೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪಾದ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ನಾದವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ, ಅದರ ಒಂದು ಸಂಗೀತದಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮೈ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೂಡ. ठीक है बच्चों, इस पाठ में आने वाले शब्दों का अर्थ देखेंगे। शब्दों का अर्थ: ग्रह घर, ग्रह घर अंदरे होम. स्वर, स्वर का अर्थ है आवाज, वॉइस हम कहेंगे. आवाज. आंख लग जाना, आंख लग जाना का अर्थ है सो जाना. सो जाना, सो जाना को अंग्रेजी में हम कहेंगे टू फॉल अस्लीप अंत. स्वर में स्वर मिलाना. आंख, आंख लग जाना हुआ ना अभी. मधुर, मधुर का अर्थ है मीठा. मीठा ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾದಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. सुनने के लिए मीठा होना. स्वर में स्वर मिलाना,
स्वर में स्वर मिलाना। स्वर में स्वर मिलाना का अर्थ है एक साथ मिलकर बोलना। एक साथ मिलकर बोलना। एक साथ मिलकर बोलना। ठीक है, देखो और भी शब्दार्थ हैं, देखेंगे आपके इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ। गृह यानी घर, गृह ಅಂತಂದ್ರೆ घर ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ। स्वर यानी आवाज यानी साउंड हम कहेंगे। आंख लग जाना यानी सो जाना, asleep ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। मधुर यानी मीठा, मीठा ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್, ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಅಂತ। स्वर में स्वर मिलाना, इसका अर्थ है एक साथ मिलकर बोलना, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೇಳುವುದು। ठीक है बच्चों, और भी शब्दार्थ हैं, उसका परिचय भी हम प्राप्त करेंगे। देखो अगले की शब्द हड़बड़ाकर। हड़बड़ी करना, हड़बड़ी का करना इसका अर्थ है जल्दी। जल्दी अंत, जल्दी इसका अर्थ है अंग्रेजी में जल्दी से, जल्दी से कार्य अंग्रेजिನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಟು ಕ್ರಶ್ ಅಂತ, सॉरी टू रश। कार्य, कार्य का अर्थ है काम, वर्क। खुशबू, खुशबू। खुशबू का अर्थ है सुगंध। खुशबू का अर्थ है सुगंध यानी गुड स्मेल ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ। साज, साज का अर्थ है वाद्य यानी वाद्य। वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट्स ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, वाद्यಗಳು इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य। ठीक है बच्चों, देखिए शब्दों का अर्थ। हड़बड़ाकर यानी जल्दी में ಅಂದರೆ रशिंग ಅಂತ, रश ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ। कार्य, कार्य का अर्थ है काम। खुशबू का अर्थ है सुगंध। साज का अर्थ है वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट ಅಂತ। हमने पढ़ा, आपका दूसरा पाठ है कोयल बोली, उसमें आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ हमने पढ़ा कि यहाँ इस पाठ में आने वाले एक कमल नाम का एक बालक छुट्टी के, गर्मी के छुट्टियों में अपने नानी के घर गया रहता है। नानी ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ, ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿಗೆ ಆತ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ। ಯಾವಾಗ? ಬೇಸಿಗೆಯ ರಜೆಯಲ್ಲಿ। ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ? ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ। ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಕಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಕಮಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ। ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ गर्मी की छुट्टियां होने के कारण यानी ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ, ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ।
ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಜಾ ದಿನಗಳು ಸಿಗುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. इसलिए उसने अपने साथ अपनी किताबों को भी साथ लेकर गया था. ठीक है बच्चों, अपने किताबों को भी अपने साथ लेकर गया था. ठीक है, अगले वहां जाकर उसने क्या किया, किताबों को अपने साथ लेकर क्या किया, और सब अगले वीडियो कक्षा में हम देखेंगे. ठीक है बच्चों, स्टिल देन बाय.